बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश MGC2 यानी मेजर पेपर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग कर दें लाइक और शेयर। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला जो चैप्टर है विलियम शेक्सपियर, जो कि एक सोनेट्स है, इससे कुछ क्वेश्चंस लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सोनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट इन टोटल, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं। तो 154 सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए स्टैंडर्ड शेक्सपियरियन सोनेट, एक मानक शेक्सपियरियन सोनेट की तुकबंदी योजना यानी कि रैम स्कीम क्या है। तो क्या है, तो यहाँ पे ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी है। यहाँ पे सोनेट्स लिखा नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आता। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे आप लोग। इन सोनेट 116 यानी कि 116 सोनेट में शेक्सपियर डिफाइंस ट्रू लव एज, यानी कि 116 सोनेट में शेक्सपियर सच्चे प्रेम को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो एक अचल और स्थायी प्रतीक में, यानी एन ईवर फिक्स्ड मार्क। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना था मेटाफिजिकल पोएट्री। इसे लिखा किसने है, इसके राइटर कौन है, तो जॉन डॉन है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 2 से लिया गया है, जॉन डॉन इज फेमसली नोन एज द लीडर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी जॉन डॉन को किस काव्य धारा यानी कि किस स्कूल ऑफ पोएट्री, पोएट्री के स्कूल का प्रमुख माना जाता है। तो मेटाफिजिकल स्कूल का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इन अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डॉन कंपेयर्स टू लवर सोल्स टू, यानी ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में डॉन दो प्रेमियों की आत्माओं की तुलना किससे करता है। तो किससे करता है, तो प्रकाश यानी कंपास के दो पैर से करता है, सोने की पतली परत से करता है, यानी बोथ ए एंड सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सन राइजिंग हाउ डज द स्पीकर एड्रेस द सन। द सन राइजिंग में वक्ता सूर्य को किस प्रकार संबोधित करता है। तो किस प्रकार संबोधित करता है, तो वयस बूढ़ा मूर्ख और तो और यहाँ पे अनियंत्रित सूर्य, इस तरीके से वो क्या करता है, संबोधित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे आप लोग चैप्टर 3 क्रिस्टोफर मार्लोवे डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, इससे क्वेश्चंस लिया गया है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर डज फॉस्टस डिमांड इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल, यानी कि फॉस्टस अपनी आत्मा यानी अपने सोल के बदले में कितने वर्षों की असीमित ज्ञान और शक्ति की मांग करता है। तो 24 साल, 24 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ ल्यूसीफर टू एग्ज्यूट द ब्लड कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉस्टस, यानी फॉस्टस के साथ रक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए लूसीफर का एजेंट कौन बनता है। तो कौन बनता है, तो मेफिस्टोफिलिस बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेजेंडरी ब्यूटी डज फॉस्टस सुमन नियर द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में फॉस्टस किस पौराणिक सुंदरी का आहन करता है। तो किसका करता है, तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का करता है। तो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल थीम स्टेटेड बाय मिल्टन इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआती पंक्तियों में मिल्टन द्वारा बताया गया मुख्य विषय क्या है। तो मनुष्य की पहली अवज्ञा और पतन है, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सातान्स सेकेंड इन कमांड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, यानी पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में शैतान का दूसरा सबसे प्रमुख सहयोगी कौन है। तो कौन है भाई, तो बिलजेबब है। ठीक है, कौन है, तो बिलजेबब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल पैलेस बिल्ट बाय सैतान एंड हिज फॉलन एंजल्स इन हेल, नर्क में शैतान और उसके गिरे हुए दूतों द्वारा बनाए गए महल राजधानी का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो पेंडोमोनियम है। अब देखेंगे आप लोग चैप्टर 5 लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है जॉर्ज हॉर्बेट एंड एंड्रयू मार्वेल, इससे क्वेश्चन लिया गया है इन जॉर्ज हॉर्बेट्स द पूले विच गिफ्ट डज गॉड विथ होल्ड फ्रॉम मैन, यानी जॉर्ज हॉर्बेट की कविता द पूली में ईश्वर मनुष्य से कौन सा उपहार रोक लेते हैं। तो कौन सा उपहार रोक लेते हैं, तो
मानसिक शांति रोक लेते हैं, रेस्ट रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एंड्रयू मार्वेल्स पोएम टू हिज कोय मिस्ट्रेस इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी मोटिव, यानी कि एंड्रयू मार्वेल की कविता टू हिज कोई मिस्ट्रेस किस साहित्यिक विचार यानी मोटिव का प्रसिद्ध उदाहरण, तो किसका फेमस एग्जाम्पल है, तो समय का लाभ उठाना यानी सीज द डे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के मैं करा दी हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच गए हैं, वो भी मैं बहुत जल्द करा दूंगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कहाँ पर मिल सकते हैं, तो वेबसाइट पर मिल सकते हैं। वेबसाइट पर आप लोग विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो SN educationclasses.in। इस वेबसाइट पर विजिट करना है, सर्च करना है आप लोग को BA सेकेंड सेमेस्टर MJC या फिर MIC इंग्लिश या MDC इंग्लिश, जिसका भी आप लोग को चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे लिखो, मिल जाएगा। तो चले फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।